गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसको विभिन्न प्रकार के हेडिंग्स में हम यहां देखेंगे। कौन कौन सी मूल हेडिंग हमारी होंगी ये देख लीजिए आप। तो जिस प्रकार से हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख किया था, ठीक उसी प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान की भी अपनी विशेषताएं हैं जिन पर हम विस्तार से यहां चर्चा करने जा रहे हैं। और जब आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें जो पहली विशेषता है वो होगी कि इसमें जो अध्ययन है उसमें अत्यधिक वैज्ञानिकता है। मतलब आधुनिक राजनीति विज्ञान में अत्यधिक वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिक होने के कुछ रीजंस हैं। क्योंकि हमने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान पढ़ा तो हमने वहां ये चीज देखी थी कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था, जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों के साथ साथ यानी या ये कहें कि मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं बचा बल्कि तथ्यों के अध्ययन की बात इसमें की गई। तो इसमें तथ्यात्मक अध्ययन की बात की गई और आधुनिक राजनीति विज्ञान में तथ्यात्मक अध्ययन पर बल देने के कारण यहाँ पर विषय को या अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया। यानी जो अध्ययन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन पर अध्ययन अब ज्यादा से ज्यादा उसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो। साथ ही विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक घटनाएं हैं जो डे टू डे लाइफ में घटित होती हैं, वो जो घटनाएं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं या राजनीतिक घटनाएं और उनके साथ कुछ तथ्य, राजनीतिक घटनाओं पर तथ्यों की को वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर जो राजनीतिक घटनाएं हैं और तथ्य हैं उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पर देखा जाता है, उनका अध्ययन वैज्ञानिकता की कसौटी पर किया जाता है। इसी प्रकार से नवीन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग पर भी बल दिया गया है और इन नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के जो परिष्कृत उपकरण हैं, जो एडवांस उपकरण हैं, जो ज्यादा रिफाइंड उपकरण है, उनका प्रयोग किया गया है। और यहाँ अध्ययन में जैसे बहुचर विश्लेषण है, यानी मल्टीपल एनालिसिस की बात होती है, विभिन्न प्रकार के प्रतिदर्श की बात होती है, सैंपल सर्वे आते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में नई और एडवांस जो अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करने के कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये विषय एक वैज्ञानिकता का समावेश इसमें हुआ है या एक वैज्ञानिक विषय बनाने की बात आधुनिक राजनीति विज्ञान में की गई। इसलिए कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक अध्ययन है, इसमें वैज्ञानिकता का समावेश किया गया है। नेक्स्ट अगली जो विशेषता है वो हो जाएगी अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, परंपरागत राजनीतिक शास्त्र से आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जो विकास हुआ या ये कहें कि जो मूवमेंट परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की ओर हुआ, तो वहां पर जो अध्ययन क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक हो गया, ज्यादा ब्रॉड हो गया, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ गया। क्योंकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां एक बात विशेष रूप से आपको कही थी कि वहां अध्ययन का क्षेत्र राज्य सरकार और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं तक सीमित था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें गुणात्मक परिवर्तन आया। मतलब राज्य सरकार और संस्थाओं के साथ साथ जुड़ी हुई संस्थाओं के साथ साथ जो गैर राजनीतिक प्रवृत्ति की संस्थाएं हैं उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किए जाने पर बल दिया गया। यानी देखना यहाँ पर विशेष शब्द हमने काम में लिया है कि कौन सी वो है गैर परंपरागत राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके अध्ययन की बात भी आधुनिक राजनीति विज्ञान में की गई। इसलिए इनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक हो गया और यहाँ अध्ययन क्षेत्र का विषय यानी जो अध्ययन क्षेत्र है वो व्यापक क्यों हो गया, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र क्या बन गया, मानव का व्यवहार, मनुष्य किस प्रकार से रिएक्ट करता है, मनुष्य राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों के
तथ्यों के संबंध में किस प्रकार से बिहेव करता है, मनुष्य का जो व्यवहार है वो अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में अध्ययन क्षेत्र है वो ज्यादा व्यापक हो गया, उसमें बदलाव आ गया और उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है इसकी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान पढ़ा तो हमने वहां पाया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया गया, या ये कहें कि जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मूल्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता पर विशेष बल दिया गया। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्यों की उपेक्षा की गई और मूल्यों के स्थान पर तथ्यों को विशेष बल दिया गया। यानी यहां पर तथ्यात्मक अध्ययन की बात की गई, मूल्यों के का स्थान सीमित हो गया। और परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में मूल्यात्मक अध्ययन पर बल दिया गया, जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात की गई। और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात की गई इसीलिए कहा जाता है कि मानवीय मूल्यों जैसे नैतिक मूल्यों जैसे वैज्ञानिकता, नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता आदि को स्थान यहां नहीं दिया गया, बल्कि इसके स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग की बात की गई। जैसे और यहां यह भी हुआ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में जैसी घटना घटित हो रही थी उसको वैसी ही स्थिति में उसके अध्ययन की बात की गई। यहां पर अध्ययनकर्ता की जो स्वयं की कोई भावनाएं या ये कहें कि उनके मूल्य और उनके पूर्वाग्रह हैं, उनका अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहें कि अध्ययनकर्ता के मूल्यों और पूर्वाग्रहों से मुक्त अध्ययन की बात इसमें की गई, उनके लिए उसमें कोई स्थान नहीं था। नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण संबंधित विशेषता। देखिए स्टूडेंट, परंपरागत राजनीतिक शास्त्र में जो सिद्धांत निर्मित हुए वो वैज्ञानिक नहीं थे, सिद्धांतों के निर्माण पर विशेष बल नहीं दिया गया था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण पर विशेष बल दिया गया। और राजनीतिक सिद्धांत भी कैसे होने चाहिए? शोध आधारित होने चाहिए। शोध आधारित सिद्धांतों के निर्माण की बात आधुनिक राजनीति विज्ञान में की गई। इसके साथ ही तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा किए जाने के कारण ये कहा गया कि जो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है वो सिद्धांत ज्यादा व्यापक होंगे, ज्यादा वैज्ञानिक होंगे। इसीलिए तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने की बात इसमें की गई। और इस प्रकार का जो अध्ययन होगा जिसमें वैज्ञानिकता होगी, ऐसा अध्ययन जो शोध आधारित होगा, जिसमें तथ्यों पर बल दिया गया है, जिसमें वैज्ञानिकता होगी, वो अध्ययन कैसा होगा? वो अध्ययन वास्तविकता के निकट होगा। और जिन सिद्धांतों, राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण होगा, वो राजनीतिक सिद्धांत भी वास्तविकता के ज्यादा नजदीक होंगे। तो यहाँ पर ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बताई जाती है कि सिद्धांत निर्माण पर बल दिया गया और सिद्धांत भी कैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण हो, या ये कहें शोध आधारित सिद्धांतों का निर्माण हो, जिससे कि वो सिद्धांत वास्तविकता के ज्यादा निकट रहे। नेक्स्ट अगला जो विशेषता है वो है इसके अंदर अनुशासनात्मक अध्ययनों पर बल। देखिए स्टूडेंट्स, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की बात नहीं की गई थी, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की बात की गई है। क्योंकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जो विषय क्षेत्र है इस आधुनिक राजनीति विज्ञान का मानव का व्यवहार, और मानव का व्यवहार का अध्ययन एक ऐसा ये अध्ययन की विषय वस्तु है जिसमें दूसरे विषयों या ये कहें कि अन्य संबंधित विषयों या विज्ञानों से विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए और मानवीय व्यवहार को समझा जाए। और इसके लिए जिन विषयों से समानता की बात की गई, उसमें समाज विज्ञान है, उसमें मनोविज्ञान है, उसमें अर्थशास्त्र है, उसमें मानव शास्त्र है। तो इस प्रकार से दूसरे विषयों से विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स को प्रयोग करने की यहाँ बात की गई। और दूसरी बात ये कहा गया कि अन्य विषयों के साथ समावेश, अन्य विषयों से अध्ययन सामग्री को ग्रहण किया जाए, अन्य विषयों से तकनीकों को ग्रहण किया जाए और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। इस प्रकार इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की बात आधुनिक राजनीति विज्ञान में की गई। नेक्स्ट जो अगली विशेषता है इसकी वो है पूर्णतया नवीन राजनीतिक शब्दावली का विकास। देखिए
आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है तो वो एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। मूल रूप से देखा जाए तो वो व्यवहारवाद की शुरुआत है एक प्रकार से, क्योंकि हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों ने जिस राजनीति विज्ञान की शुरुआत की वो आधुनिक राजनीति विज्ञान कहलाती है। वहीं से व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। तो इस रूप में अमेरिकी राजनीतिक विचारकों या ये कहें कि शिकागो स्कूल से जुड़े हुए विद्वानों का इसमें विशेष योगदान दिया कि इसमें क्रांतिकारी एक बड़ा रिवॉल्यूशन टाइप हुआ, जिससे जो अध्ययन में विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक शब्दावली थी वो ही नवीन राजनीतिक शब्दावली को क्रिएट किया गया। ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट अगला जो विशेषता है इसकी वो है व्यवहार संबंधित विशेषता, या ये कहें कि व्यवहारवाद संबंधित विशेषता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत ही व्यवहारवाद से होती है। तो इस आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद संबंधित विशेषताएं मौजूद हैं, जिनका हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी व्यवहारवाद पर, उस पर और ज्यादा डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। यानी व्यवहारवाद संबंधित विशेषता यहां पर इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगला जो विशेषता है वो है कि इसमें विकासशीलता का लक्षण है। देखो सात प्रकार की विशेषताएं हमने यहां देखी। आठवीं जो विशेषता है, वापस मैं यहां आ जाता हूं। आठवीं जो विशेषता है, 7 विशेषताओं के बारे में हमने यहां जिक्र किया। आठवीं विशेषता है वो है आठवीं जो विशेषता है वो है विकासशीलता का लक्षण। विकासशीलता का लक्षण। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक बड़ा ये बदलाव आया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान की ओर मूवमेंट हुआ, और ये जो मूवमेंट है इसमें विकासशीलता का लक्षण मौजूद है। विकासशीलता का लक्षण इसमें मौजूद है। राजनीतिक विज्ञान स्वयं कोई एक सर्वकालिक या हमेशा रहने वाली धारणा नहीं है। समय के साथ राजनीतिक और सामाजिक सत्य की खोज के लिए समय अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार स्वयं की मान्यताओं में इसमें परिवर्तन होता रहता है, और वही विषय ज्यादा टिक पाएगा जो अपने आप समय के अकॉर्डिंग उसमें उसकी मान्यताओं में परिवर्तन आ जाए। यही कारण है कि जब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने व्यवहारवाद की अपूर्णता को अनुभव किया तो उत्तर व्यवहारवाद को अपनाया, जिसके बारे में आगे की क्लास में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान यानी व्यवहारवाद जब आया 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कब हुई? 1945 के बाद व्यवहारवाद का आगमन हुआ। व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद में ही जो इसके प्रवर्तक हैं, बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं, डेविड ईस्टन खुद व्यवहारवाद की कमियों को स्वीकार करते हैं या इसकी कमियों को अनुभव करते हैं, और इसके स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान वो विषय है जो क्या कर रहा था? व्यवहारवाद की कमियां सूझी तो उसके स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद का स्थापन खुद डेविड ईस्टन ने किया। तो इसका मतलब ये एक ऐसा विषय है आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो विकासशीलता का लक्षण है वो मौजूद है, कि समय के अकॉर्डिंग अगर इसमें कुछ कमियां महसूस की गई तो उनको स्वीकार कर लिया गया और विषय को नया रूप दे दिया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद की वो जो मूवमेंट है वो इसमें विकासशीलता के लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है इसकी वो है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता व मौलिकता में विश्वास। नवी जो विशेषता है इसकी वो है विषय की स्वायत्तता, मौलिकता। ये कहें विषय की मौलिकता एवं स्वायत्तता में विश्वास। विषय की मौलिकता एवं स्वायत्तता में विश्वास। स्टूडेंट्स देखिए, आधुनिक परंपरागत राजनीति विज्ञान की अगर बात की जाए तो वहां मौलिकता का अभाव दिखाई देता है, लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान की बड़ी विशेषता है कि ये एक मौलिक विषय के रूप में एस्टैब्लिश हुआ
और इस विषय में एक स्वायत्तता देखने को मिलती है। यद्यपि आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने अपने अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरणा ली थी तथा विशेष रूप से समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया था तथा अंतर अनुशासनात्मक उपागम को अपनाया, किंतु उनका राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता से में विश्वास था। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का मत था कि यदि राजनीति विज्ञान ने अन्य समाज विज्ञानों से तथ्य, उदाहरणों व प्रवृत्तियों को अपनाया तो इसमें राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दृष्टि से अन्य समाज विज्ञानों ने भी राजनीति विज्ञान से इन पक्षों को अपनाया है। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, कैटलिन आदि विद्वानों का मत है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान तथ्यों के निष्कर्ष व सिद्धांतों में एक ऐसी विश्वसनीय व तर्कसंगत संबंधता स्थापित करने का समर्थन करती है जो उसकी स्वायत्तता व मौलिकता के अनुरूप है। तो इस रूप में ये राजनीति विज्ञान एक मौलिक और स्वायत्त विषय करार दिया जाएगा। और नेक्स्ट और अंतिम जो विशेषता है वो है कि जो मानवीय समस्याएं हैं, तात्कालिक समय में जो मानवीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान में क्या किया गया? मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल, मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल, मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। देखिए, विषय की प्रासंगिकता तभी बनी रहती है जब वह मानवीय समस्याओं का समाधान करे। राजनीति विज्ञान भी अपनी प्रकृति से एक ऐसा ही समाज विज्ञान है जिससे आशा की जाती है कि वह मानवीय समस्याओं के हल के लिए उचित दिशा निर्देश देगा, और यह विशेषता राजनीति विज्ञान की रही है। यद्यपि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान ने अपने विकास के प्रथम काल में इस पक्ष की उपेक्षा की, किंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को अपने आप को संशोधित करते हुए इस दायित्व को स्वीकार किया। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने विकास के व्यवहारवादी काल में केवल तथ्यों के अध्ययन को स्वीकार किया, किंतु मूल्यों की उपेक्षा की। इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनने की दिशा में कुछ तरक्की की, किंतु वह मानवीय समस्याओं के समाधान करने में सफल सिद्ध नहीं हुआ, और इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद का स्थान किसने लिया? उत्तर व्यवहारवाद ने लिया, और उत्तर व्यवहारवाद में मानवीय समस्याओं के को हल करने पर विशेष बल दिया गया। तो आज के क्लास में हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताओं को विस्तार से देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, धन्यवाद।